कराची में तैनात मलेशिया के कौंसल जनरल हरमैन बार्डिनाटा बिन अहमद ने हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। चैम्बर हॉल में ताजिर बिरादरी से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरपरस्त मोहम्मद इकराम राजपूत से हैदराबाद की ताजिर बिरादरी के हवाले से बात हुई थी। उनकी दावत पर यहाँ आया हूँ। कौंसल जनरल ने कहा कि फ्री ट्रेड मुआहदे में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी मसनूआत की फहरिस्त शामिल है, जबकि मलेशिया की 6,000 मसनूआत शामिल की गई हैं। मलेशियन ताजिरों व सनतकारों का वफ्द हैदराबाद जल्दी लाएंगे। मलेशिया और पाकिस्तान की निजी जामियात के दरमियान 45 से ज्यादा MOU दस्तखत हुए हैं, मगर हुकूमती सतह पर मुआहदा न होने की वजह से मलेशिया में पाकिस्तानी तुलबा के मौके महदूद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मलेशियन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट और PhD तुलबा को वज़ाइफ दे रही है। कौंसिल जनरल का कहना था कि जनूबी पाकिस्तान सियाहत के लिहाज से आइडियल है। हैरानगी की बात है कि कराची में साहिल समंदर पर सियाहत के शोबे पर काम ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से चावल का दरामदी कोटा बढ़ाने पर मलेशियन हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स दूसरे ममालिक में तिजारत के लिए मलेशियन पोर्ट्स को राहदारी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कबल अज़ी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अदील सिद्दीकी ने कौंसल जनरल मलेशिया का खैर मकदम करते हुए कहा कि मलेशिया से बरादराना और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हैदराबाद में बैनुल अक़वामी मयार के अस्पताल, तालीमी इदारे और होटल्स की तामीरात में पाकिस्तानी और मलेशियन शराकतदारी की बड़ी गुंजाइश मौजूद है, जबकि एग्रो बेस्ड सेक्टर में शराकतदारी के मुनाफा बख्श मौके मौजूद हैं। मलेशियन ताजिर व सनतकार हैदराबाद में शराकतदारी करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हर किस्म की जमानत फराम कर रही है। मलेशिया और पाकिस्तान की ट्रेड बैलेंस में बड़ा फर्क है। पाकिस्तान मलेशिया से $100 बिलियन का पाम ऑयल दरामद कर रहा है, जबकि मलेशिया पाकिस्तान से सिर्फ $500 बिलियन की मसनूआत दरामद करता है। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों ममालिक को फ्री ट्रेड मुआहदे पर नजरसानी करने की जरूरत है, ताकि पाकिस्तान और मलेशिया के दरामदात व बरामदात में तवाजुन लाया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इसी तरह दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी इदारों में लाइसेंस बढ़ाने की अशद जरूरत है। हैदराबाद से पल्सेस, फ्रूट, वेजिटेबल, अजनास, कपास एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। हैदराबाद चैम्बर की डिप्लोमेटिक अफेयर्स सब कमेटी के चेयरमैन हस्साम इकबाल बेग ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान देरीना ताल्लुकात हैं, जो वक्त के साथ साथ मजीद मुस्तहकम हो रहे हैं। दोनों ममालिक की ताजिर बिरादरी तजारती हजम बढ़ाने में नुमाया किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान और मलेशिया के सरमायाकार सियाहत और टेक्सटाइल सेक्टर में सरमायाकारी करके भारी ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। इजलास में हैदराबाद चैम्बर के सरपरस्त इकबाल हुसैन बेग, डिप्लोमेटिक अफेयर्स सब कमेटी के चेयरमैन हस्साम इकबाल बेग, अरकान नवाज मेमन, सुमैर मेमन, मोहम्मद फुरकान के अलावा मिर्जा हसन मसूद बेग, इफ्तिखार अब्बासी, अदनान खान, दानिश खान, सलाहुद्दीन कुरैशी, शफकतुल्लाह मेमन, नवाबुद्दीन कुरैशी, एजाज अली राजपूत, एहसन नागड़, फरमान बेग, अली रजा आराई, आजम चौहान, हम्माद दुरानी, एहतशाम अंसारी, राशिद कुरैशी, मकसूद चौहान, अफजाल चौहान, अमीन मेमन, आसिफ मेमन कूंचवाला, आजम रियाज, नजमुद्दीन अबड़ो, फैसल अकबर, जरार अहमद खान, परवीन सिराज अबड़ो, शिजा सिराज, जवेरिया जब्बार व दीगर भी मौजूद थे। My name is Herman Hadinata Ahmad, Consul General of Malaysia in Karachi, as well as for the Sindh province. Okay, I'm very delighted to be here, finally, to engage with the Hyderabad Chamber of Commerce and Industry. This is my first visit here, and I am truly grateful and honored to be here. Thanks to Mr. Adil Siddiqui, for having me here, and all of the members of the chambers who have sacrificed their holiday actually to be here with me, and we have discussed a lot of things, especially the things that are related to trade, but we also touches on tourism, we also touches on the joint venture on and also education. So we discussed, we covered quite a lot of things. So I hope that my visit here and from the discussion, it will give more input to me and also to the chambers for us to work together to make sure that our trade between Malaysia and Pakistan indirectly could be enhanced and strengthened. Thank you very much. I'm thankful to His Excellency Consul General of Malaysia for Sindh Province to come here and visit Hyderabad Chamber of Commerce and Industry. We have discussed several issues regarding education, regarding hospitals, and regarding constructions and the ill infrastructure of Hyderabad. And then we have introduced our industry to Malaysian Consul General, that we have a very good potential industry of agro-base running here in Hyderabad, and also ask him to kindly redo or revise the FTO which we have signed in previously 2008 with Malaysian government. He also agreed. I am thankful to him that inshallah, with the collaboration with the chambers and with other trade bodies of Pakistan, he will take our input and feed to the government of Malaysia, and inshallah hopefully we'll look forward for a positive change with the bilateral trade and with the relationship with the Malaysian government.